कांग्रेस नेता राहुल गांधी अब अपने ही बिछाए जाल में फंस गए हैं। राहुल गांधी बीजेपी के खिलाफ दुष्प्रचार कर रहे थे। राहुल गांधी सोच रहे थे कि वो लोगों को अपनी बातों में फंसा लेंगे और सत्ता में आ जाएंगे, लेकिन तीसरी बार भी राहुल गांधी पीएम मोदी के सामने नहीं टिक पाए। लेकिन अब राहुल गांधी उसी मामले में खुद घिर गए हैं और बीजेपी के नेता राहुल गांधी और कांग्रेस को एक्सपोज कर रहे हैं। दर्शकों, बीजेपी को घेरते घेरते राहुल गांधी ने जो किया है उससे वो खुद ही गिर गए हैं और कांग्रेस के लिए जवाब देना मुश्किल हो गया है। दर्शकों, कांग्रेस की आरक्षण के प्रति क्या सोच है, इसकी एक बानगी हम राहुल गांधी के अमेरिका दौरे के दौरान देख चुके हैं। दर्शकों, कांग्रेस के नेताओं ने आरक्षण के नाम पर हमेशा से ही लोगों को ठगा है, चाहे फिर वो बीपी मंडल की कमेटी की रिपोर्ट को लागू करना हो या फिर दलितों और शोषित वर्ग के लिए बेहतर जीवन की व्यवस्था करना हो। हर जगह कांग्रेस ने सिर्फ छला है। दोस्तों, समझने की जरूरत है कि इस देश में इतने दिनों तक कांग्रेस का शासन रहा, लेकिन लगातार वो हाशिए पर ही हैं। वो आज तक ठीक तरह से मुख्य धारा से नहीं जुड़ पाए हैं और कांग्रेस आज उन्हीं की वोटों पर अपना धोखेबाजी वाला राजनीतिक महल बना रही है। लेकिन कांग्रेस के नेता राहुल गांधी ने जो बयान दिया है उसका असर हरियाणा कांग्रेस के मुख्यालय में भी दिखने लगा है। बीजेपी के नेता अमित मालविया ने एक वीडियो शेयर करते हुए लिखा है कि कांग्रेस के हरियाणा दफ्तर में भी आरक्षण पर चर्चा तेज है। अमित मालविया लिखते हैं कि राहुल गांधी के हम आरक्षण हटा देंगे वाले बयान के बाद हरियाणा कांग्रेस कार्यालय में भी आरक्षण हटाने की चर्चा तेज हो गई है। SC, ST और OBC समाज को दिए गए आरक्षण को लेकर कांग्रेस की मंशा संदिग्ध है। वो आरक्षण हटाना चाहते हैं। राहुल गांधी ने अमेरिका में अपनी पार्टी के सिद्धांतों का खुलासा किया था। दरअसल बीजेपी नेता अमित मालवीय ने जो वीडियो शेयर किया है उसको लेकर उन्होंने दावा किया है कि वो वीडियो हरियाणा कांग्रेस कार्यालय का है, जहां एक महिला रिपोर्टर कांग्रेस कार्यालय में मौजूद कांग्रेस के कुछ कार्यकर्ताओं से बात कर रही है, जिसमें एक व्यक्ति कह रहा है कि राहुल गांधी ने कहा है कि हमारा जो आरक्षण है सबको बराबर मिलना चाहिए, लेकिन एक समय आता है कि आरक्षण को खत्म करना पड़ेगा। इस वीडियो को लेकर बीजेपी नेता ने राहुल गांधी और कांग्रेस पर निशाना साधा है। दर्शकों, आपको याद होगा कि लोकसभा चुनाव के दौरान राहुल गांधी आरक्षण को लेकर बीजेपी पर निशाना साध रहे थे और दावा कर रहे थे कि बीजेपी जीत गई तो आरक्षण खत्म कर देगी। लेकिन अब राहुल गांधी के बयान से कांग्रेस घिर गई है। दर्शकों, राहुल गांधी ने अमेरिका दौरे पर कहा था कि कांग्रेस आरक्षण खत्म करने के बारे में तब सोचेगी जब सही समय होगा, जो कि अभी नहीं है। राहुल गांधी ने कहा था कि जब आप वित्तीय आंकड़ों को देखते हैं तो आदिवासियों को 100 रुपए में से 10 पैसे मिलते हैं, दलितों को 100 रुपए में से 5 रुपए मिलते हैं और OBC को भी लगभग इतनी ही रकम मिलती है। असलियत यह है कि उन्हें भागीदारी नहीं मिल रही है। लेकिन राहुल गांधी के इसी बयान को लेकर विवाद हो गया था और अब भी राहुल गांधी बीजेपी के निशाने पर हैं और कांग्रेस के नेता राहुल गांधी के बचाव में सफाई देते फिर रहे हैं। दिल्ली की नई CM आतिशी भी अरविंद केजरीवाल की तरह मुश्किल में फंस गई हैं। आतिशी ने जो किया है उससे उनकी आफत बढ़ रही है और अब कार्रवाई से बचने के लिए वो कोर्ट की शरण में पहुंच रही हैं कि जज साहब मुझे राहत दे दीजिए। लेकिन ऐसा आतिशी को बीजेपी की वजह से करना पड़ रहा है। दर्शकों, आम आदमी पार्टी की पोल खुलती जा रही है। आपके नेताओं की आदत है कि वो अपनी सरकार की नाकामियों को छुपाने के लिए बीजेपी पर आरोप लगा देते हैं। आरोप लगाकर भाग जाना आपके नेताओं की पुरानी आदत है। आम आदमी पार्टी की आदत हमेशा से रही है कि जनता को बरगलाओ, लेकिन कई बार ये उन्हीं पर भारी पड़ता दिखता है। आपके नेता हर बार ये कोशिश करते हैं कि आरोप लगाओ और निकल जाओ, लेकिन आप हर बार आरोप लगाकर नहीं निकल सकते हैं। दर्शकों, आतिशी ने भी AC कमरे में बैठकर आरोप लगाया था कि हमें खरीदने की कोशिश की गई थी। दर्शकों, समझने की जरूरत है कि आतिशी के आरोप कहीं न कहीं इस बात को प्रदर्शित करता है कि आप सिर्फ भ्रम फैलाने वाली राजनीति करती हैं, लेकिन आपके नेता लगातार फंसते जा रहे हैं और अब एक मुख्य मुकदमे की केंद्र में है आतिशी। दरअसल आम आदमी पार्टी के नेता लगातार कोर्ट के चक्कर लगा रहे हैं। अब दिल्ली की मुख्यमंत्री आतिशी ने एक सत्र अदालत में बीजेपी नेता द्वारा दायर मानहानि के मामले में उन्हें समन जारी करने के आदेश के खिलाफ याचिका दायर की है। आतिशी पर आप विधायकों की खरीद फरोख्त करने के प्रयासों के बारे में झूठे दावे करने का आरोप लगाते हुए बीजेपी नेता प्रवीण शंकर कपूर ने आपराधिक मानहानि की शिकायत के साथ अदालत का रुख किया था। आतिशी ने कथित तौर पर दावा किया था कि आम आदमी पार्टी की सरकार को गिराने के लिए बीजेपी ने आपके कई विधायकों को नकदी की पेशकश की थी, जिसके बाद उनके खिलाफ मानहानि का मामला दायर किया गया था, जिसके बाद आतिशी की मुश्किलें बढ़ गई थी। CM आतिशी ने अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश के समक्ष एक याचिका दायर की, जिन्होंने बीजेपी नेता प्रवीण शंकर कपूर को नोटिस जारी किया।
आतिशी ने मजिस्ट्रेट अदालत द्वारा 28 मई को पारित उस आदेश के खिलाफ अपने वकील के माध्यम से सत्र न्यायालय का दरवाजा खटखटाया, जिसमें बीजेपी प्रवक्ता कपूर द्वारा दायर मानहानि मामले में उन्हें तलब किया गया था। कपूर ने आतिशी और दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल पर उन्हें बदनाम करने का आरोप लगाया था। वहीं सत्र अदालत ने कपूर को आतिशी के आवेदन पर 7 अक्टूबर तक अपना जवाब दाखिल करने का निर्देश दिया है। तब अदालत मामले में दलीलें सुनेगी। बता दें कि आतिशी ने कथित तौर पर दावा किया था कि बीजेपी ने 21 आप विधायकों से संपर्क किया था और उनमें से प्रत्येक को बीजेपी में शामिल होने के लिए 25 लाख रुपए की पेशकश की गई थी। सत्र न्यायालय ने बीजेपी नेता प्रवीण शंकर कपूर को 7 अक्टूबर तक आतिशी के आवेदन पर अपना जवाब दाखिल करने का निर्देश दिया है, जब अदालत मामले में दलीलें सुनेगी। वहीं मजिस्ट्रेट अदालत ने 28 मई को मामले में अरविंद केजरीवाल को आरोपी के रूप में समन करने से इनकार कर दिया था। अब आतिशी को कोर्ट में अपने आरोपों को साबित करना होगा कि बीजेपी के किस नेता ने कब आपके विधायकों को बीजेपी में शामिल होने के लिए 25 लाख रुपए की पेशकश की थी। अगर आतिशी अपने आरोपों को साबित नहीं कर पाती है तो उनकी मुश्किलें बढ़ सकती है। दोस्तों, दिल्ली की मुख्यमंत्री आतिशी ने फिर से साबित किया है कि मुख्यमंत्री रहते हुए अरविंद केजरीवाल ने क्या किया है और कथित तौर से वो जनसेवा से दूर भागने वाले सीएम रहे हैं। अरविंद केजरीवाल जितना समय मुख्यमंत्री थे उन्होंने सिर्फ सत्ता का सुख भोगा है, न कि जनता की सेवा की है। कोविड के दौरान जब दिल्ली के लोग अस्पताल में बेड और ऑक्सीजन के लिए दर दर भटक रहे थे, तब अरविंद केजरीवाल अपने लिए शीश महल बनवाने में लगे हुए थे कि उनका बाथरूम कैसा होगा और घर में लगने वाले पर्दे कैसे होंगे। केजरीवाल ने दिल्ली वालों को उनके हाल पर छोड़कर अपने लिए शीश महल बनवा रहे थे। वहीं केजरीवाल की गलत नीतियों की वजह से गर्मी में दिल्ली के लोग पीने के पानी की किल्लत से जूझते हैं, तो ठंड में दिल्ली के लोग प्रदूषण से बेहाल रहते हैं। लगभग 10 साल पहले सीएम की शपथ लेने से पहले अरविंद केजरीवाल के पास दिल्ली के हर समस्या का समाधान हुआ करता था, लेकिन सीएम बनने के बाद उन्होंने कुछ नहीं किया। यही वजह है कि आज भी दिल्ली के लोग उन्हीं समस्याओं से परेशान है जिससे वो 10 साल पहले परेशान थे। आज भी दिल्ली का हाल बदहाल है, जिसकी पोल खुद मुख्यमंत्री आतिशी खोल रही है। उन्होंने बता दिया कि अरविंद केजरीवाल मुख्यमंत्री सिर्फ सत्ता का सुख भोगने के लिए बने थे। उन्होंने सिर्फ दिल्ली की जनता को धोखा दिया है और दिल्ली की जनता के पैसों से सिर्फ अपना राजनीतिक विस्तार किया है। भ्रष्टाचार मुक्त राजनीति का लॉलीपॉप दिखाकर खुद ही दिल्ली की जनता के साथ बेईमानी कर दी है। आतिशी की कैबिनेट के नायक मोड पर बीजेपी हमलावर है। दिल्ली की मुख्यमंत्री आतिशी ने दिवाली तक सड़कों की मरम्मत का टारगेट तय किया है। ऐसे में अब दिल्ली के कैबिनेट मंत्री खुद सड़कों पर उतरकर निरीक्षण में लगे हुए हैं। आतिशी ने खुद लोक निर्माण विभाग के इंजीनियरों के साथ दक्षिण और दक्षिण पूर्व दिल्ली के विभिन्न क्षेत्रों का दौरा किया। आतिशी ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर कहा कि NSIC ओखला, मोदी मिल फ्लाईओवर, चिराग दिल्ली, तुगलकाबाद, मथुरा रोड, आश्रम चौक और उसके अंडरपास की सड़कें खस्ताहाल पाई गई। उन्होंने लिखा कि इन सड़कों पर गड्ढों के कारण लोगों को परेशानियों का सामना करना पड़ता है। सीएम आतिशी ने अधिकारियों को युद्धस्तर पर मरम्मत कार्य शुरू करने का निर्देश दिया और कहा कि अरविंद केजरीवाल के मार्गदर्शन में हमारा प्रयास है कि दीपावली तक दिल्ली के लोगों को गड्ढा मुक्त सड़कें मिले। वहीं दूसरी ओर आम आदमी पार्टी के इस एक्शन प्लान से बीजेपी एक बार फिर पार्टी पर हमलावर हो गई है। बीजेपी सांसद मनोज तिवारी का कहना है कि आतिशी ने खुद साबित कर दिया है कि अरविंद केजरीवाल नाकारा सीएम थे। मनोज तिवारी ने कहा कि जो लोग 4.8 साल तक सोते रहे, वे अब दिखावा करने के लिए सड़कों पर आ रहे हैं। आतिशी ने साबित कर दिया है कि अरविंद केजरीवाल बिल्कुल नाकारा मुख्यमंत्री थे, क्योंकि अरविंद केजरीवाल ने कभी सड़कों का निरीक्षण नहीं किया। उन्होंने कहा कि दिल्ली की जनता अब इन लोगों को हमेशा के लिए विदा कर देगी, क्योंकि दिल्ली की जनता समझ गई है कि चुनाव के समय ये सब मीठी मीठी बातें करते हैं और अच्छे कदम उठाते हैं। दिल्ली की जनता उन्हें सजा देगी। दरअसल आतिशी ने दिल्ली में सड़कों की स्थिति की समीक्षा के लिए एक बैठक की और कहा कि सभी मंत्री एक सप्ताह तक अपने अपने क्षेत्रों में सड़कों का निरीक्षण करेंगे, ताकि मरम्मत की जरूरत वाली सड़कों को चिन्हित किया जा सके। उन्होंने कहा कि निरीक्षण के बाद मरम्मत कार्य शुरू कर दिया जाएगा और अक्टूबर के अंत तक सभी सड़कें गड्ढा मुक्त हो जाने की उम्मीद है। दर्शकों, सीएम बनने के बाद आतिशी जिस तरह से एक्टिव हैं और दिल्ली की समस्याओं को दूर करने के लिए आदेश दे रही है, उससे कहीं न कहीं अरविंद केजरीवाल की ही पोल खुल रही है कि कैसे केजरीवाल ने दिल्ली का हाल बेहाल कर दिया था।
दोस्तों, महाराष्ट्र की सियासत में बड़ा उलटफेर होने वाला है। एक बार फिर से उद्धव ठाकरे का प्रेम बीजेपी के लिए उमड़ रहा है। दर्शकों, उद्धव ठाकरे को लगने लगा है कि महाविकास में उनकी कोई पूछ नहीं है। जिस तरह से कांग्रेस ने सीटों के बंटवारे को लेकर आंख दिखानी शुरू कर दी है, उससे उन्हें लगने लगा है कि कुर्सी तो बहुत दूर की बात है, ठीक तरह से पता चले कि सीटें भी न मिले जिस पर वो सम्मानजनक तौर से चुनाव लड़ सकें। उद्धव ठाकरे महाराष्ट्र में अपना वर्चस्व बचाने के लिए बीजेपी के नेताओं से कथित तौर से मिल रहे हैं। उन्हें पता चल गया है कि बीजेपी ही उनकी पालनहार बनेगी। जिस तरह से उद्धव ठाकरे ने बाला साहेब के सिद्धांतों को छला है, उस पर शायद उन्हें पछतावा होने लगा है। तभी तो अब खुलासे हो रहे हैं कि उद्धव और उनके संजय बीजेपी के दिल्ली और महाराष्ट्र के स्तर के नेताओं से मुलाकात कर रहे हैं। दरअसल महाराष्ट्र की सियासत में बीजेपी और शिवसेना यूबीटी के बीच मुकाबला की चर्चाएं तेज हैं। इससे संकेत वंचित बहुजन आघाड़ी ने भी दिए हैं। पार्टी ने दावा किया है कि राज्य में उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस और उद्धव ठाकरे के बीच मुलाकात हुई है। साथ ही पार्टी ने दावा किया है कि राज्यसभा सांसद संजय राउत भी दिल्ली में बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा से मुलाकात कर चुके हैं। हालांकि अभी दोनों ही पार्टी की ओर से आधिकारिक मुलाकात की पुष्टि नहीं की गई है, जिसे लेकर भी चर्चाओं का बाजार गर्म है। वंचित बहुजन आघाड़ी के मुख्य प्रवक्ता सिद्धार्थ मोकले ने एक वीडियो में दावा किया है कि शिवसेना यूबीटी सांसद संजय राउत ने 25 जुलाई को रात 2 बजे जेपी नड्डा से 7D मोतीलाल मार्ग पर मुलाकात की थी। इसके बाद 5 अगस्त रात 12 बजे महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम देवेंद्र फडणवीस मातोश्री बंगले पर गए थे। उद्धव ठाकरे से मीटिंग करने के लिए फडणवीस अकेले गए थे। इस दौरान दोनों नेताओं के बीच करीब 2 घंटे की लंबी बैठक चली। उन्होंने कहा है कि इसके बाद 6 अगस्त को ठाकरे दिल्ली गए थे। वीबीए के मुख्य प्रवक्ता सिद्धार्थ मोकले ने आगे कहा कि ठाकरे को साफ करना चाहिए कि दिल्ली के दौरे पर उनके साथ कौन कौन था, साथ ही उन्होंने किनसे मुलाकात की है। वीबीए प्रवक्ता ने कहा है कि हमें जो जानकारी मिली है उसे हमने जनता के सामने रखा है। इसके पीछे का कारण है कि राज्य में जो आरक्षणवादी मतदाता हैं वो जानते हैं कि बीजेपी और उसके सहयोगी आरक्षण के विरोधी हैं, लेकिन इन आरक्षणवादी मतदाताओं ने शिवसेना के उम्मीदवारों और उद्धव ठाकरे को वोट दिया है। उन्होंने कहा है कि 5 सालों की राजनीतिक गतिविधियों को देखते हुए अगर कल को राज्य में किसी भी तरह की घटना होती है तो राज्य के आरक्षणवादी मतदाता खुद को ठगा महसूस न करें। बता दें कि वीबीए का ये दावा ऐसे समय में आया है जब राज्य में विधानसभा चुनाव नजदीक है। राज्य में बीजेपी, शिवसेना, शिंदे गुट और अजित पवार के नेतृत्व वाले एनसीपी के बीच जल्द ही सीटों का बंटवारा होने वाला है। इस बीच वीबीए का ये दावा जनता के बीच संशय पैदा करने वाला है। पहले खबर थी कि बीबीए विपक्ष गठबंधन में शामिल हो सकती है, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। दर्शकों, वंचित बहुजन आघाड़ी के मुताबिक महाराष्ट्र चुनाव से पहले फिर से उद्धव ठाकरे की घर वापसी हो सकती है। इसको लेकर अटकलों का बाजार गर्म है। ब्यूरो रिपोर्ट, OMH न्यूज़। और भी वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं।